नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। समादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान का जो उपदेश है वो हम लोगों के जीवन को स्वस्थ संपन्न सानंदमय बनाने के लिए है। किसी प्रकार का विक्षेप हमारे चित्त में नहीं रहे और व्यवहार की परिणति होती रहे। ये भगवत गीता का उपदेश व्यवहारिक पक्ष में
रहते हुए विक्षेप से हम मुक्त हो जाएं, ये लक्ष्य है भगवान के उपदेश का। किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं, सन्यासी बनने के लिए नहीं। घर में रह करके भी आप सन्यासी हो सकते हो, ये भगवान कृष्ण की घोषणा है भगवद गीता। आप धोती कुर्ता पहनते हुए, पैंट शर्ट पहनते हुए अपने वेशभूषा का परित्याग किए बिना भी सन्यासी हो सकते हो, ये भगवद गीता में भगवान की दृढ़ मान्यता है। माने सन्यासी भी हो जाओ, वेश भी नहीं बदलना पड़े और व्यवहार भी नहीं छोड़ना पड़े। ये भगवान कृष्ण की उपदेश की अपूर्वता है। आप हमेशा हमेशा के लिए समग्र जीवन सन्यासी बनकर के व्यतीत कर सकते हो। मैंने एक बार गीता भवन में ये 5वां अध्याय बोलना प्रारंभ किया तो कुछ ही श्लोक उस पर हो पाए थे, पूरा नहीं हो पाया था। उसमें भगवान कृष्ण ने सन्यासी बनने की विधा बताई। गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ये भगवान कृष्ण की उपदेश की अपूर्वता है। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसका श्री गणेश कहां से होगा। यो न द्वेष्टि न कांक्षति तक पहुंचना है और सुख पूर्वक बिना आयास के, बिना प्रयास के हम समस्त बंधनों से रहित हो जाएं, बंधनों से मुक्त हो जाएं, द्वंद्वों से पार चले जाएं। उसकी विधा क्या हो सकती है? तो उस विधा का ही सबसे पहले वर्णन भगवान ने किया है। यद्यपि एकाएक आपाततः देखने में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जब विचार करेंगे तब ऐसा लगेगा कि ये भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो, तुम नाश की चिंता कर रहे हो, सबका नाश हो जाएगा, सब मिट जाएंगे, ये सब नहीं रहेंगे। तो भगवान कहते सब रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं रहेगा। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे और ये सब रहेंगे। भगवान ने तीनों वचनों का प्रयोग यहां पर किया है। उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया और प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। अने आपको किसी को समझने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। ये व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी एक को बोलना है तो कहेंगे तुम, एक को। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये तुमको बड़ा हल्का शब्द मानते हैं। ये तो संस्कृत के मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग है, तुम, और तुम का ही तुम हो जाता है। वेद भगवान तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका हिंदी तुम हो जाएगा।
लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोगों की पहचान क्या है कि तुम बोलना माने ये पढ़ा लिखा कम है। हमारे यहां प्रत्येक शब्द की स्थिति है। भगवान शब्द भी है और तुम शब्द भी है। भगवान का अर्थ होता है आप और तुम शब्द का अर्थ होता है तुम। तो किसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग होगा और किसके लिए तुम शब्द का प्रयोग होगा? यदि भगवान शब्द का ही प्रयोग आप सबके लिए करते रहोगे तो जानते हो संस्कृत दर्शन से आप अनभिज्ञ हो, ये निश्चित सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान शब्द का जो प्रयोग है वह प्रथम पुरुष में ही होता है। भगवान शब्द का जो प्रयोग है ये प्रथम पुरुष में ही होता है। मध्यम पुरुष को तो आप खा जाओगे, उसका प्रयोग कहां कैसे होगा? भगवान यहां तीनों का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष का भी, मध्यम पुरुष का प्रयोग अर्जुन के लिए करते हैं, प्रथम पुरुष का प्रयोग सब राजाओं के लिए करते हैं और उत्तम पुरुष का प्रयोग भगवान अपने लिए करते हैं। और व्यवहार में सब इसका प्रयोग करते हैं, केवल पढ़े लिखे लोगों को छोड़ करके। आज जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को तुम करके नहीं बुलाते, हाँ आप करते हैं। आप है? अपने बाप को तो कभी आप करके बोलते नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे को आप करके बोलते हैं। हाँ, सिखाते हैं उनको। माने जब आप अपने छोटे से बच्चे को अभी से आप सुनने की आदत कर दोगे तो तुम कभी उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, तुम उसको कभी कठोर नहीं बोल सकते हो, कभी नहीं बोल सकते। मैंने देखा है आज के माँ बापों के हृदय और वाणी कितनी कलुषित हो गई है कि वो बोल नहीं सकते। क्यों? जहां तुमने डांटना शुरू किया तो कहीं न कहीं ये मध्यम पुरुष आ जाएगा, और जहां मध्यम पुरुष आएगा उस बच्चे का या बच्ची का दिमाग खराब होगा। इन्होंने आज मेरे को तुम कैसे बोल दिया, ये क्या है? ये हमारे यहाँ की पद्धति नहीं है। ये तुम शब्द हल्का नहीं है, ये तो बहुत प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से। भगवान के लिए हम लोग आप शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं कि तुम शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं? तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम जो भगवान के लिए बोलते हैं इस पर कभी विचार नहीं करते कि भगवान को तो तुम्हें माता तो पिता तुम्हें बोलते हैं और बच्चे को आप करके बोलते हैं, तो तुम्हारा बच्चा भगवान से भी बड़ा हो गया। हाँ, ये तो संस्कृत भाषा है और ये संस्कृत भाषा सर्वत्र व्याप्त भाषा है। इसके बिना समाज चल नहीं सकता है, व्यवहार सद नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि का प्रयोग किया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते तू दयाल, हाँ, तू दयाल दीन हो, तू दान हो विकारी। वो आप शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये तुम शब्द है, ये आत्मीयता का वाचक है।
त्वम शब्द है वो नजदीकी का वाचक है, ध्यान रखना। आप शब्द में छल हो सकता है, कपट हो सकता है, दुर्भाव भी हो सकता है। आप शिष्टता का परिचय दे रहे हो तो उसमें कोई दूसरा हेतु भी छिपा हो सकता है, लेकिन तुम शब्द जो होता है ये तो आत्मीयता से भरा हुआ होता है, उसमें दूरी नहीं होती है। और प्रयोग करके देखो, वह है ना, वह जब कहेंगे तो दूर उंगली जाएगी, और जब तुम कहेंगे तो वो सामने होगा। ये जो तुम है चीज एक ही है। हाँ। और तीनों शब्द सत्ता के बोधक होते हैं। असभुवि एक धातु है, असभुवि, हाँ, माने सत्तावाचक। उसी से आगे के शब्द बनते हैं। उससे अस्थि शब्द बनता है, अस धातु से अस्थि शब्द बनता है, और अस्थि शब्द से ही सत शब्द बनता है, ये ध्यान रखना। अस्तिति सत, सत उसको कहते हैं जो होता है का वाचक है, जो अनुभूति का विषय है, और ये अस्थि ही अपनी अनुभूति का विषय है, अन्य की अनुभूति का विषय है, अपनी अनुभूति का विषय है। क्योंकि अन्य की दृष्टि में हम अस्थि होंगे, असि होंगे, और अपने विषय में हम अस्मि होंगे। अस्थि, असि और अस्मि। भगवान ने यहाँ पर जो प्रयोग किया, ये श्लोक में इसलिए ठीक तरह से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि भगवत गीता की गहराई कितनी है। और एक बात बताएं, इस श्लोक के ऊपर सबसे कम अगर किसी ने भाष्य किया है, टीका लिखी है, कुछ कहा है, तो भगवत्पाद शंकराचार्य। उन्होंने बहुत कम लिखा है। लिखना चाहते तो बहुत लिखते, लेकिन उन्होंने संक्षेप में ही, और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद के आचार्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। किस लिए? कि भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने संक्षेप में बहुत गंभीरता का परिचय देते हुए इस पर भाष्य किया। तो जो अन्य थे, जो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के अनुयायी नहीं, उनको मौका मिल गया। और मौका क्या मिला? हाँ, बोले ये अद्वैती है। क्या अद्वैती है? देखो, भगवान कृष्ण ने तो यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत द्वैत की पूरी प्रतिष्ठा कर डाली है। और उन्होंने जी खोल करके, जितना उनमें दम थी उतनी भड़ास उन्होंने निकाली। तो बाद के हमारे आचार्यों ने, मधुसूदन सरस्वती इत्यादि ने, फिर उसको भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के ही भाष्य को माध्यम बना करके जो कुछ कहा है, मैं उसके आधार पर ही ये चर्चा कर रहा हूं। देखो, भगवान ने 3 वचन प्रयोग किए, और 3 वचनों में सबको समेट लिया। हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे, और ये सब रहेंगे। हाँ, क्योंकि पहले भी थे और आज भी रहेंगे। आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं, और सब रहने वाले हैं। देखो, एक शब्द हम लोग आप सब बोलते हैं, हम सब। तो हम सब में एक हो जाते हैं कि नहीं? हम सब जब बोलेंगे तो वहां एकता का दर्शन होता है।
हम सब ऐसा करेंगे, हम सब जाएंगे, वहां कोई पृथक रहता है क्या? वहां कोई पृथक नहीं रहता है। वह जा रहा है, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। ये सब व्यक्तिशा प्रयोग हो गए। लेकिन जब ये कह दिया कि हम सब जा रहे हैं, तो उसमें तुम भी आ गया, वह भी आ गया और अहम भी आ गया। जितना एक वचन का प्रयोग करके बोला गया था, हाँ, वह जा रहा है, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, उन सबको मिलाकर के एक बार बोल दिया, हम सब जा रहे हैं। तो बताओ, तुम बचा क्या, वह बचा क्या और मैं बचा क्या? नहीं बचा ना। ये है भगवान कृष्ण के वाक्य की गंभीरता। देखो, इसमें वही शब्द प्रयोग जो मैं आपको हिंदी में समझा चुका हूं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। मैं नहीं पहले था, ऐसा नहीं, मैं था, तुम भी थे, और जनाधिपाः, ये राजा लोग नहीं थे, ये भी सब थे। तो अब देखो, क्या भगवान एक काल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये जो राजा लोग आज दिखाई पड़ रहे हैं द्वापर में, ये पहले भी थे क्या? तो यहां पर जनाधिपाः शब्द से जो भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया है, वो किसी अन्य दृष्टि से ही किया है। हाँ, ये सब पहले थे। माने हम मानते हैं कि भगवान तो थे, लेकिन मैं भी पहले था। भगवान कहते हैं तुम ही नहीं अर्जुन, ये भी सब थे। और एक बात बताएं, वर्तमान में तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा मत सोचना कि हम लोग नहीं रहेंगे। वयम अतः परम, यहां वयम शब्द का प्रयोग किया। न चैव न भविष्यामः, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आगे नहीं होंगे। वयम सर्वे भविष्यामः, हम सभी होंगे, हम सभी होंगे। माने किसी के संबंध में भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि कोई नहीं होगा, वो सब होंगे, निश्चित होंगे। क्योंकि आप मध्य में अभी हो। कल इस बात को आपके समक्ष रखा गया था, कई दिन से ये विषय चल रहा है कि आप आज हैं, तो ये आपकी आज की स्थिति कल आप थे, इसका बोधन करा रही है। आप कल रहेंगे, आज की स्थिति बोधन करा रही है। पहले भी आपको शरीर मिला था, आज भी शरीर लेकर के हो, तो कल भी आपको शरीर मिलने वाला है। ये शरीर प्राप्त होगा। किस दृष्टि से? पूर्व मीमांसकों की दृष्टि से इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। और पूर्व मीमांसकों का वो कोई प्रलाप नहीं है, वो यथार्थता है। ईश्वर निर्दोष है, वो विषम सृष्टि की रचना नहीं करता है। पूर्व मीमांसकों का कहना है कि जितनी भी सृष्टि विचित्र दिखाई देती है, सृष्टि में विषमता नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। सृष्टि में विषमता के रचयिता ईश्वर नहीं है, आप ही विषमता के रचयिता हो। ये विषमता आपके कारण है। समग्र प्रकृति में जो विषमता है वो आपके कारण है, क्योंकि यह प्रकृति आपके लिए है, आप इसके लिए नहीं हो। माने ये प्रकृति
आपको सुख देने के लिए है, ये प्रकृति आपको दुख देने के लिए है, ये प्रकृति आपको जीवन देने के लिए है, ये प्रकृति आपका जीवन लेने के लिए है। देख रहे हो ना बरसात में इस समय क्या हो रहा है, हाँ, कहां कहां क्या हो रहा है। हाँ? कहते जल जीवन है, जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे जीवन नहीं है तो मौत है। यह प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक जो स्थिति है उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकृति के अंतर्गत होने वाली क्रिया जो भी है उससे प्रभावित प्रकृति नहीं होती है, उससे प्रभावित पुरुष होता है, हम होते हैं, आप होते हैं। और प्रभावित किस रूप में होते हैं? कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। हाँ, तो ये जो सुखी होना है या दुखी होना है ये प्रकृति का कार्य नहीं है। प्रकृति तो एक जैसी है। देखो ऐसे हाथ धर के मत बैठो भाई, ये आराम करने के लिए नहीं, ये हमेशा महात्माओं के सामने, चाहे कुर्सी पे बैठो चाहे नीचे बैठो, बैठने का भी एक तरीका होता है। हाँ, मतलब आपकी चेष्टा से हम बता सकते हैं कि आपका दिमाग कहाँ है, आप क्या सोच रहे हो। हम कहें ना ये हमारी भलवंसायत है, लेकिन समझ में सब कुछ आ जाता है कि कितना आप समझ रहे हो, कितना नहीं समझ रहे हो। लेकिन हम क्या करें, हमारी भी अपनी मजबूरी है। इसलिए श्रोताओं को ये नहीं समझना चाहिए कि हम पास बैठे, हम दूर बैठे, कोई पता नहीं लगता है। अरे सब पता चलता है भाई। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुनने की आवश्यकता है। ये नेताओं का भाषण नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तो कहते हैं, देखो मैं संक्षेप में कह रहा हूं, थोरे हूं महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन लगा करके सुनो, दिमाग लगा करके सुनो, चित्त लगा करके सुनो। हाँ, तब जाकर के ये विषय बहुत संक्षेप में कहा जा रहा है। ये जो विविधता प्रकृति की है इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हम तो जहां कहीं अपनी गति नहीं देखते हैं वहां ला करके ईश्वर को पटक देते हैं। ये सब भगवान क्यों ऐसी लीला कर रहा है, भगवान की लीला हो रही है। भगवान लीला ये नहीं करता है। भगवान किसी को दुखी नहीं कर सकता है। दुखी करने के लिए भगवान नहीं है, क्योंकि उसके पास दुख नाम की चीज नहीं है। वो आनंद सिंधु है, वो सुख स्वरूप है, सुख सागर है, सुख राशि है। ढूंढने पर भी जिसमें कहीं दुख नहीं आ सकता है, मिल सकता है, वो कहां से किसी को दुखी करेगा। सब कुछ ईश्वर करने में समर्थ है, लेकिन किसी को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख उसके पास होता नहीं है। लेकिन हम लोगों की कमजोरी होती है कि हमारे पास आया गया जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जब कोई नजर नहीं आता है तो भगवान के ऊपर ही पटक दिया करते हैं। इस दोष को पूर्व मीमांसकों ने पूरी तरह से दूर किया। ईश्वर का नाम नहीं लिया और ये कहा, जीव के जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वह उसके कर्म का परिणाम है, वो उसके कर्मों का परिणाम है। ये निश्चित रीति से समझ लेना चाहिए।
और जो कर्मों का भोग है ना, यही पुनर्जन्मवाद की सिद्धि कर देता है। और पुनर्जन्मवाद की अगर सिद्धि नहीं होगी तो जानते हो, दो दोषों की आपत्ति अपने आप हो जाएगी, दो दोषों की प्राप्ति हो जाएगी। और वो क्या है? पहला दोष, आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका फल अगर नहीं होगा तो ये दोष हो जाएगा। इस जन्म में कर्म करोगे और अगले जन्म में फल नहीं मिलेगा तो भी दोष हो जाएगा। कृत हानि अकृताभ्यागम। आज इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, आप मान सकते हो कि आपने अपने जीवन में किया। अरे एक गोद में जन्म लेने वाले बच्चे को जो दुख होता है वो उसके किस कर्म का परिणाम होता है? उसने क्या कर्म किया है? इस वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं होता है। पूर्व कर्म के अनुसार उसको जन्म लेते ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है। वो क्या है? अभी कर्म नहीं किया लेकिन सुख मिल रहा है, अभी कर्म नहीं किया लेकिन दुख मिल रहा है। तब मानना पड़ता है कि ये कोई न कोई पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है। तो जैसे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम वर्तमान में हमको प्राप्त होता है, ऐसे वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम भी आगे हमें प्राप्त होना होगा, करना होगा, हमें मिलेगा ही। इसलिए ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर आपको जो प्राप्त हुआ है, आप पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ वो करें जिसमें आपको सुख की प्राप्ति तो हो लेकिन दुख की प्राप्ति न हो। इसी को भगवान यहां बता रहे हैं। ये जो भगवान का समग्र उपदेश है वो इसी पुरुषार्थ के लिए है। ऐसा पुरुषार्थ हम करें, और ये हमारे आपकी सबकी अंतरात्मा की एक आवाज है। हम सब कुछ चाहते हैं किंतु दुख को छोड़ करके, दुख नहीं चाहते हैं और कभी नहीं चाहते हैं, न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे में, न जीते जी, न शरीर छूटने के बाद, कभी नहीं चाहते हैं, है ना। और ये सिद्ध आप कर सकते हो क्योंकि ये मनुष्य जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला हुआ है, प्रारब्ध भोगने के लिए। और वो प्रारब्ध जिसका निवारण आप अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, इसलिए प्रारब्ध के नाम पर चुपचाप बैठना नहीं होता है। आप भी कोई बैठते नहीं हो, ना प्रारब्ध के नाम पर, ना ईश्वर के नाम पर नहीं बैठते हो। बच्चे के भाग्य में पढ़ना लिखना होगा, पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, ऐसा कोई सोचता है क्या? अधिक से अधिक पढ़ाने की आप कोशिश करते हो, और कोशिश करने के बाद भी जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसका नाम प्रारब्ध हो जाता है। परिणाम जब प्रतिकूल आता है, पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम प्रतिकूल आता है, तो उसका नाम प्रारब्ध हो जाया करता है, जिसको आप मिटा नहीं सकते हो। शरीर में रोग आता है, कष्ट आता है, चोट लगती है, तो क्या आप प्रारब्ध के नाम से बैठते हो? चोट तो प्रारब्ध के नाम से हो सकती है,
बुखार प्रारब्ध से आ सकता है, क्या उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हो? क्या डॉक्टर के पास नहीं जाते हो? पुरुषार्थ करते हो। जैसे शरीर के रोगों को मिटाने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो, चाहे अपने अंदर कोई तकलीफ हो और चाहे अपनों के अंदर हो, आप पुरुषार्थ करते हो। जैसे इस बाह्य शरीर में, स्थूल शरीर में प्राप्त होने वाले तापों से बचने की आप चेष्टा करते हो। ठंडी लगती है तो उसके लिए वस्त्र इत्यादि धारण करते हो, गर्मी लगती है तो उसके लिए यत्न करते हो, वर्षा आती है तो उसके लिए यत्न करते हो। बुलाते नहीं हो, लेकिन प्रारब्ध से आने वाले जो ताप हैं उनसे बचने की कोशिश करते हो। इसी प्रकार से अंतर के जो ताप होते हैं उनसे भी बचने के लिए हमको आपको यत्नशील होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बाह्य तापों से बचने की हम चेष्टा करते हैं, व्याधियों से बचने की चेष्टा करते हैं, बाह्य संतापों से छुटकारा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अंतर के जो रोग हैं ना, उनसे हम छूटने की कोशिश नहीं करते। अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, राग, द्वेष इत्यादि की ये जो विकार, ये क्या हमको परेशान नहीं करते? ये कहां से आ गए? हमने इनको बुलाया नहीं है। इनको मिटाना भी हमारा पुरुषार्थ है, इन्हें मिटाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य हो, आप पुरुषार्थी बनो। ये सब मिटाने के लिए जीवन मिला हुआ है, इनको पालने के लिए जीवन नहीं है। इनको मिटाने की सामर्थ्य पशुओं में नहीं होती, ध्यान रखना। पशु जो होता है वो अपने स्वभाव से बंधा होता है, लेकिन मानवाकृति एक वह आकृति है, ये मनुष्य शरीर वह शरीर है जिसमें हर क्षेत्र में पुरुषार्थ किया जाता है। जैसे बाह्य रोगों को मिटाने के लिए यत्न होता है, बाह्य दोषों को मिटाने के लिए यत्न आप करते हो, ऐसे ही अंतर के दोषों को भी मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये एक रोग है। अपने विकारों को शांत करने के लिए धर्म का आश्रय लेना, मर्यादा का आश्रय लेना, कुल परंपरा का आश्रय लेना, समाज की मर्यादा का आश्रय लेकर के अपने आप को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अंतर को ठीक करना पड़ेगा। ये भी एक रोग है। और एक सबसे बड़ा रोग है जन्म मृत्यु का प्रवाह। हाँ, ये भी एक रोग हमारे साथ लगा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भी एक रोग लगा हुआ है। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इससे नहीं पीछा छूटता है। और उसके बीच में जो कुछ आता है वो सब आप जानते हो। 9 महीने तक कहाँ रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या इसका चिंतन हम कभी करते हैं? हाँ, आज हम लोग जाने क्या क्या लगा करके ऐसा ऐसा लगाते हैं कि 3 किलोमीटर तक गंध आए। लगता है कि वाह, पता नहीं कहाँ से हवा बढ़िया से बढ़िया आ रही है। ये क्या है? ये आपकी अपनी दुर्गंधी को छिपाने की कोशिश है। लेकिन वो दुर्गंधी छिपाने की जो कोशिश करते हो, जिसको तुम सुगंधी समझते हो, वो भी दुर्गंधी है। उस दुर्गंधी की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसे ही ध्यान नहीं जाता है जैसे अंतर की दुर्गंधी की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, दोषों की ओर ध्यान नहीं जाता। अंतर के दोषों को भी आप गुण समझ लेते हो। उसी प्रकार से हाँ, ये बाह्य जगत के जो अच्छे पदार्थ तुमको प्रतीत होते हैं, ये कितने गंदे होते हैं। और ये लगाने वाले भले लोग कब लगाते हैं? जब नहा धो लेते हैं तब, कपड़े साफ सुथरे पहन लेते हैं तब, उसके बाद उन गंदी चीजों को लगाते हैं। पता नहीं है इसमें किसका क्या क्या मिला हुआ है, कैसे इनको बनाया गया है।
और फिर लगा करके फिर मंदिर और चले जाते हैं। क्या कहना है, माने उस गंदगी को लपेट करके अभिषेक करने बैठ जाते हैं, पूजा करने बैठ जाते हैं। ये तो कहानी है संसार के लोगों की। ये आप सब लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो, मैं उधर अपना दिमाग नहीं ले जाता। लेकिन दुर्गंधी के प्रेमी बनने की जो आदत पड़ी हुई है ना, वो समझाने पर भी आपकी नहीं छूट सकती है। मां के उदर में हमने बहुत दुर्गंधी को सहा है ना, लेकिन जब उससे छूटने की बात कही जाए, ऐसा यत्न करो कि वो दुर्गंधी पुनः हमको प्राप्त न हो, मलमूत्र के ढेर में हमको पुनः न बैठना पड़े। हाँ, तो क्या आप जल्दी मान लेते हो? नहीं मानते हो। हमारे सामने 2 व्यक्ति आए, आपको सच्ची घटना में सुना रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। एक व्यक्ति से मैंने कहा, उसने मेरे से प्रश्न किया, ये महाराज आप क्या लगाए रहते हो, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमने कहा कि संसार से छूटने के लिए। तो क्या संसार से छूटना है? मैंने कहा जन्म मृत्यु का चक्कर। अरे तो कहा लगता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा 9 महीने तक जो रहना पड़ता है उस मलमूत्र के ढेर में, उससे बचने के लिए। तो उसने क्या कहा, पता थोड़ी लगता है उसे। अब सोचो ऐसे को कहां से वैराग्य का उपदेश दिया जाए। होंगे एक महात्मा की मैं सच्ची बात बता रहा हूं, वो हमारे आश्रम के ही संत हैं, 90 साल के हैं, खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं। 3 बजे 90 साल की अवस्था में भी हाँ वो उठ जाते हैं। लेकिन जब वेदांत की चर्चा आती है, आपको तो पता है, एक बार यहीं हम ठहरे हुए थे, आपके शायद नवाल साहब के यहाँ पर फैक्ट्री में, वहाँ ठहरे थे। तो शाम को सत्संग हो रहा था, तो एकदम बीच में बोल पड़े, आप क्या मिथ्या 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 करते रहते हो, ये क्या मिथ्या होता है? मतलब हाँ, एक दिन मैंने कहा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट पाओगे। अरे बोले क्या है, थोड़े दिन कष्ट सह लेंगे, बाद में तो फिर हाँ। अब बताओ, इनका ऐसा, जिनका ऐसा निश्चय हो, उनको कौन सा उपदेश किया जाए कि थोड़े दिन कष्ट सह लेंगे, उसके बाद फिर संसार में मौज करेंगे है? तो जिनको ये रोग प्रतीत नहीं होता है, उनके लिए सत्संग नहीं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, और सबसे बड़ा रोग है जन्म मृत्यु का चक्कर। उसके मूल में बैठा हुआ है आपका अज्ञान। उस अज्ञान को मिटाना भी, जैसे शरीर के रोगों को शांत करने के लिए औषधि, जैसे मानस रोगों को शांत करने के लिए उपासना इत्यादि साधना, ऐसे ही ये अज्ञान, ये अविद्या, ये बहुत बड़ा रोग है। ये अज्ञान हमारे पल्ले पड़ा हुआ है और हम उस अज्ञान में ही सारा का सारा व्यवहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, और अज्ञान के वशीभूत होकर के ही हम मरने वाले हैं, हम मरेंगे, हमारा जन्म हुआ है। ये अज्ञान की सीमा के अंतर्गत ही सारा का सारा व्यवहार आ रहा है। इसलिए आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर सुनाया जा रहा है, रोज रोज वही आ जाता है सामने। ये केवल भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, ये आप सबको पुरुषार्थ करने के लिए दिया जा रहा है। भगवान ने जो अर्जुन को निमित्त बना करके हमको, आपको सबको पुरुषार्थ करने के लिए ये उपदेश भगवान ने दिया है। पुरुषार्थ क्या करना है, यहाँ पुरुषार्थ की स्थिति क्या है? तो इस अज्ञान को मिटा लेना। अज्ञान को मिटाने के लिए जो श्रम है, वही श्रम यहाँ पर पुरुषार्थ है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा में ये बात निश्चित बैठी हुई है, आप अपने को अज्ञानी नहीं सुनना चाहते हो। महात्माओं के बीच में कह देना, हाँ नहीं जानते हैं। हाँ, कभी कभी तो अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूं, ये कहना न पड़े
उसके लिए दूसरे दूसरे शब्दों को ढूंढते हैं। हाँ, अज्ञान का भाव ही नहीं मानते हैं। अज्ञान कोई भाव पदार्थ है, नहीं नहीं, वो ज्ञान का अभाव कहो। किस लिए? क्योंकि अहम अज्ञा कहने में, मैं अज्ञानी हूं ये कहने में हृदय में थोड़ा दर्द होता है। इसलिए उस अज्ञान शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द या उसका कोई समानार्थक शब्द लेकर के आ जाओ, लेकिन यथार्थ में अज्ञान अज्ञान ही है। और वह जो अज्ञान है वह भाव पदार्थ है, और उसके आप प्रेमी नहीं हो, क्योंकि आप अपने अंदर अज्ञान नहीं रखना चाहते हो, और जिनसे भी आप प्रेम करते हो उनके अंदर भी अज्ञान को नहीं देखना चाहते हो। आपसे पूछ दिया जाए, बताओ आप अपनी आने वाली संतति या वर्तमान की संतति को समझदार के रूप में देखना चाहते हो या मूर्ख के रूप में देखना चाहते हो? ज्ञानी देखना चाहते हो या अज्ञानी देखना चाहते हो? तो आप क्या कहोगे? एक ही उत्तर दोगे, हमारी जो संतति है, हमारी जो संतान है, वो सब बुद्धिमान हो, कोई मूर्ख नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो। आप अज्ञानी नहीं हो, हाँ, हमारी संतति अज्ञानी नहीं हो, ये आप चाहते हो, माने ज्ञानवान हो। और आप अपने लिए आप अज्ञानी बनकर के रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहते हो जी, आपको ये शब्द ही प्रिय नहीं है। हाँ, कोई अज्ञानी शब्द का संबोधन आपके लिए कर दे, हाँ, मंदिर में जाकर के कह दो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम ना समझ हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, ये भगवान के सामने कह देते हो। किस लिए? उधर से कुछ कहना नहीं ना भगवान को, इसलिए आप जानते हो कि वहां कुछ भी कहें उधर से तो कुछ जवाब नहीं मिलना है। अरे किसी महात्मा के पास जाकर के कहते हो क्या? नहीं कहते हो, क्योंकि जानते हो कि यहाँ तो उल्टा ही बोला जाएगा। इसलिए सत्संग में लोग कम से कमाने की चेष्टा करते, बचते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रत्युत्तर होगा, यहाँ प्रश्न होगा, यहाँ पर पीठ नहीं ठोकी जाएगी, यहाँ प्रसाद नहीं मिलेगा। पीठ ठोकने और प्रसाद के नाम पर तो केवल मस्तक ठोका जाएगा, और वो आपको पसंद नहीं है। आपके अहंता पर जब चोट पड़ती है ना सत्संग में, तो आप लोग बिलबिलाते हो, हाँ, हरे हरे ये क्या कह दिया, क्या वास्तव में ऐसा भी है? ये जो भगवान कृष्ण का उपदेश है, ये रोग को मिटाने के लिए, हाँ, को दीर्घ रोगो भव एव साधो। बहुत बार शंकराचार्य भगवान अपनी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, भयंकर रोग क्या है जो जल्दी नहीं मिटता है? तो कहते ये संसार ही भयंकर रोग है। भव एव साधो, क्या उसकी औषधि है? कहाँ लेने जाएं? किस दवा से ये रोग ठीक होगा? किम औषधम, उसकी औषध क्या है? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तस्य विचार एव। इस संसार रूप घोर रोग की औषधि केवल एक ही है, वो है विचार। विचार के सिवा ये संसार रूपी रोग जाता नहीं है। ये जन्म मृत्यु रूप से जो संसार प्राप्त हुआ है, ये विचार रूपी औषधि से शांत होने वाला है। यहाँ भगवान कृष्ण का जो दर्शन है, ये केवल पाठ करने के लिए नहीं है, पाठ करने की भी महत्ता है। जैसे आज एकादशी है, कोई कल भी मनाएंगे, तो कहते हैं एकादशी को पाठ करो तो ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। हम भी आपसे कहते हैं पूरा का पूरा मिलता, ज़्यादा नहीं, बहुत मिलता है। कम से कम एकादशी को तो पूरी गीता का पाठ कर लो, हाँ, करो तो कुछ, लेकिन केवल पाठ तक सीमित हम नहीं रह जाएं। हमारी गंदगी को छुड़ाने वाली ये भगवान की वाणी है। जैसे हम अपने शरीर के मैल को छुड़ाने के लिए रोज स्नान करते हैं, इसी प्रकार से
एक मल हमारे अंतःकरण में अनादिकाल से लगा हुआ है, उस मल को छुड़ाने का कौन सा जल है? तो कहते सकृत गीताम वसि स्नानम संसार मल नाशन। एक बार गीता रूपी जल में स्नान कर लिया जाए, सकृत, बार बार की बात नहीं है, एक बार। संसार मल नाशनम, ये संसार के मल को नाश करने वाला है भगवान कृष्ण का उपदेश। और प्रथम जो मल हमारे आपके चित्त में, बुद्धि में, अंतःकरण में, मन में बैठा हुआ है, वो क्या है? वो है हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। हाँ, अब तो समय आ गया है, वो चले गए, हम भी जाने वाले हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा मल है, हम मरेंगे। भगवान कहते तुम मरने वाले नहीं हो, किंचित मात्र मरने वाले नहीं हो। और दूसरी बात, एक युक्ति और, जैसे आप जागृत अवस्था में हो, स्वप्न में जाते हो, सुसुप्ति में जाते हो, सुसुप्ति से फिर जागृत में आते हो, एक क्रम सबके जीवन में आता है। किंतु देखो पूर्वापर का कैसा विलक्षण संबंध होता है। आप स्वप्न में जाते हो तो बताओ जागृत अवस्था से उस स्वप्न का संबंध होता है कि नहीं? हाँ, ये प्रश्न ऐसा है कि आपने सुना नहीं है और कोई पहली बार सुन रहे होंगे। जागृत अवस्था से संबंध हुए बिना आप स्वप्नावस्था में कैसे जाओगे? पहले सुन लो, जागृत अवस्था से संबंध हुए बिना आप स्वप्न में जा नहीं सकते। जो लोगों ने पढ़ लिया है उनकी दृष्टि वहां जाना चाहिए। ये जागृत अवस्था क्या है? हाँ, इसको देखो, ये जो त्रिपुटी कार्य करती है 14, इसकी जो त्रिपुटी कार्य करती है, ये त्रिपुटी का क्षेत्र क्या होता है? ये शरीर ही तो क्षेत्र होता है ना। और जब आपके अंदर ये संकल्प होता है अब मैं सोऊंगा, तो वो जागृत अवस्था में ही तो होता है ना। जागृत अवस्था के व्यवहार से उपराम होने के लिए त्याग नहीं, या ध्यान रखना, जागृत अवस्था से उपराम होने के लिए, जागृत अवस्था के व्यवहार से उपराम होने के लिए, इसलिए नहीं कि अब हम कल व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, सोते इसलिए हो कि कल के लिए हम पुनः तैयार हो जाएं, कल और अच्छा व्यवहार करेंगे, कल और अच्छी मेहनत करेंगे। हाँ, और अगर कहीं ये कह दिया जाए कि बेटा संभल के सोना, आज सोए तो हो सकता है कोई खतरा ना हो जाए, तो बताओ सोओगे क्या? आप जागृत अवस्था के प्रेमी बनकर के स्वप्नावस्था में जाते हो। यदि जागृत अवस्था का वियोग आपको प्राप्त होने की संभावना हो जाए, कोई कह दे कि मैंने आपके इस तख्त के नीचे एक सांप देखा था, हाथ देखा था, चाहे सांप देखा था, अपनी भाषा को आप समझ लीजिए, ये सर्प देखा था, तो गहरी आई हुई नींद भी कहाँ चली जाती है पता नहीं लगता। मतलब आप जागृत अवस्था का त्याग किए बिना स्वप्नावस्था में जाते हो। ऐसे ही पूर्व शरीर के संबंध का त्याग किए बिना आप दूसरे शरीर में जाते हो, दूसरे अवस्था को, दूसरे शरीर को आप प्राप्त करते हो। जैसे जागृत अवस्था के आप प्रेमी होते हो ना, कितने प्रेमी होते हो आप? जागृत अवस्था के इतने प्रेमी होते हो कि आप पुनः उठने के लिए संकल्प करते हो,
सवेरे उठना है, जल्दी उठना है या आराम से उठना है ना। लेकिन उठना किसके लिए भाई? सोते रहो ना। जो उठने का संकल्प है आपका, उस जागृत अवस्था के व्यवहार से प्रेम का आप प्रदर्शन करते हो कि कितनी वो जागृत अवस्था प्रिय है। माने जागृत अवस्था को साथ लेकर के ही, उससे संबंध हटा करके आप स्वप्न में नहीं जाते हो। ऐसे ही जो पूर्व जन्म आपका था, उससे संबंध होकर के ही ये शरीर आपको मिला है, क्योंकि वहां से आपका संबंध है। क्योंकि वहां पर भी आप प्रेमी थे। किसके थे प्रेमी? एक नंबर के अगर प्रेमी थे, कोई व्यवहार करते थे, भले ही वो भगवान को दिखाने के लिए हो, लेकिन आप प्रेमी तो इस स्थूल जगत के ही थे, इस देह के ही आप प्रेमी थे। इस देह में ही आपका कर्तृत्व था, भोक्तृत्व था। इसमें आपकी अनेक प्रकार की अहंता झलकती थी, और उस अहंता के वशीभूत होकर के किए गए कर्म, उनका फल भोगने के लिए आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। स्वप्नावस्था से संबंध होकर के ही सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति जाता है। सुषुप्ति अवस्था का त्याग किए बिना, सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके कोई जागृत में नहीं आ सकता। आप जागृत में आते हो तो क्या सुषुप्ति का त्याग कर देते हो? सुषुप्ति का त्याग नहीं करते हो, बल्कि सुषुप्ति की स्मृति होती है। सुषुप्ति माने गहरी नींद। लेकिन अंदर क्या होता है? आज तो गहरी नींद आ गई, अब चलो महीने 2 महीने ना आए। क्या ऐसा भाव होता है? ऐसा भाव आपका नहीं होता है। माने जागृत अवस्था में आ जाते हो, लेकिन अंतर से एक धारा चलती रहती है, हे भगवान जैसी नींद आज आई है वैसी कल भी आ जाए। माने उस सुसुप्ति में आप पुनः जाना चाहते हो। माने है क्या? भविष्य से आपका संबंध है, ये भगवान यहाँ कहते हैं। हम सबके लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, भविष्य में हम रहने वाले हैं। सर्वे वयमतः परम। ये सृष्टि नहीं दिखाई देगी, आकृतियां बदल सकती हैं, लेकिन हम सब रहने वाले हैं। माने आप कर्म के सिद्धांत से, युक्ति के बल पर अपने अस्तित्व को कभी भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकते हो। और आपकी ये अंतरात्मा की ही इच्छा होती है कि मैं हमेशा बना रहूं। और ये क्या है? ये हमेशा रहने की जो आपकी अंतर जो धारा चल रही है, उसी की भगवान पुष्टि करते हैं। ये संसार के लोग तो कहेंगे कि तुम जाने वाले हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम इन संसार के लोगों से कह दो कि हम जाने वाले नहीं हैं, हम तो रहने वाले हैं। लेकिन रहोगे कैसे? देखो, ज्ञान होने के बाद भी रहना है और ज्ञान नहीं हो तब भी रहना है। कभी विचार नहीं किया होगा। ज्ञान होने के बाद भी रहना है और ज्ञान न होने के बाद भी रहना है। रहना तो है, अस्तित्व तो हमारा रहना है, ज्ञान हो और चाहे न हो, आप रहेंगे निश्चित। फिर अंतर क्या पड़ता है? ज्ञान होने के बाद आप कैसे रहते हो ये आपको पता नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा आपने सुनी नहीं है। लेकिन ज्ञान नहीं होता है तब आप कैसे रहते हो ये प्रत्यक्ष है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक एक शरीर को छोड़ोगे, दूसरा तैयार है। माने वो कार्य चल रहा है, ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। किस शरीर की प्राप्ति होना है उसके लिए आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मिलेगा आपको,
निश्चित मिलेगा। इसलिए इस सिद्धांत को निश्चित करो, एक शरीर मिलेगा वो भी छूटेगा, वो मिलेगा वो भी छूटेगा। ये जो प्रवाह है ये चलता रहेगा। तब इससे छूटने का उपाय क्या है? तो धर्मशास्त्र का कहना ये है कि आप शास्त्र अनुसार कर्म करो, शास्त्र विधि से कर्म करो, अपने इस लोक को ठीक करो, लोक का व्यवहार को ठीक करो, तो तुम्हें इस पांच भौतिक शरीर से, इस शरीर से जो दुर्गंधि से युक्त है, मलमूत्र जिसमें भरा हुआ है, अनेक प्रकार के रोगों की जिसमें आने की संभावना है, हाँ, इससे बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? बोले धर्मानुष्ठान करो, सदाचार का पालन करो, और उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तब तपस्या करने से, सदाचार इत्यादि का पालन करने से, यज्ञानुष्ठान करने से आपका ये शरीर छूट जाएगा। तो कहा शरीर तो वैसे ही छूटेगा। बोले छूटेगा नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो कौन सा शरीर मिलेगा? मिलेगा पंचभूतों का ही, लेकिन कौन सा मिलेगा तुम नहीं जानते। किंतु तपस्या करोगे तब क्या होगा? बोले आपको एक दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, दिव्य शरीर मिलेगा। उस दिव्य शरीर से हम स्वर्ग लोक जाएंगे। मतलब धर्मशास्त्र कहता है यहां पर आप व्यवहार ठीक करोगे, धर्माचरण करोगे, तो आपको एक अधिष्ट के प्रताप से दिव्य शरीर प्राप्त होगा, और वह दिव्य शरीर आपको स्वर्ग लोक लेकर के जाएगा। अच्छा महाराज, तो वहां स्वर्ग लोक में क्या है? कहा वहां तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्या आनंद है? वहां भूख नहीं लगती है, वहां प्यास नहीं लगती है, वहां बुढ़ापा कभी नहीं आता है, वहां पर यमराज भी नहीं आते। ये स्वर्गलोक की महिमा का न तत्व तुमना जरया विवेती। नचिकेता ने कहा मैं इस बात को मानता हूं कि स्वर्गलोक में आपकी गति नहीं है, स्वर्गलोक में जरा अवस्था बुढ़ापा नहीं है, स्वर्गलोक में कोई शरीर में दुख नहीं होता है। अरे वहां भूख प्यास भी नहीं लगती है। हाँ, ऐसा शरीर मिलेगा। और वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो होंगे ना, वो विलक्षण होंगे। और वहां जो आपको शरीर मिलेगा ना, वो भी बड़ा विलक्षण होगा। क्या विलक्षण होगा? यहां पर आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां संसार के सुखों का भोग करते करते, इनमें रमण करते करते शिथिल हो जाती हैं, थक जाती हैं, उपराम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ भय रहता है। अगर हमने ज्यादा मीठा खा लिया तो बढ़ जाएगी, हाँ, भय रहता है कि नहीं? लेकिन कहा वहां पर चाहे जितना मीठा खाओ लेकिन बढ़ने वाली नहीं, वहां होती नहीं है। हाँ, ऐसे ही कोई भी रोग वहां पर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के व्यवहार करने पर नहीं होता है। वहां पर थकान नहीं होती है, वहां अलौकिक शक्ति है, वहां पर अमृत के कुंड भरे हुए हैं, हाँ, वहां का नंदन वन अलौकिक है। ये पूर्व मीमांसक इस संसार के चक्र से छुटाने के लिए, इस हड्डी मांस के पुतले से ऊपर उठने के लिए पूर्व मीमांसक इस प्रकार की व्यवहारिक चर्चा करते हुए आपको स्वर्ग लोक की चर्चा कर बताते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उन पूर्व मीमांसकों के उस विषय को न छूते हुए, उसकी चर्चा न करते हुए
स्वर्ग लोक की चर्चा न करते हुए वह चर्चा कर रहे हैं जिसको कि अर्जुन सुनना चाहता है, या अर्जुन के माध्यम से आपको भगवान कहना चाहते हैं। पूर्व मीमांसा का विषय भगवान ने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पूर्व मीमांसा के विषय की पूर्णता को अर्जुन कर चुके हैं। अर्जुन ने कह दिया, हाँ, चाहे हमें पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो और चाहे स्वर्ग का राज्य ही क्यों न प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारा शोक मिटने वाला नहीं है। माने भगवान उस विषय का स्पर्श नहीं करते हैं। कभी कभी लोगों की एक भ्रांति जैसी हो जाया करती है कि भगवान ने सीधे सीधे उत्तर मीमांसा को ला करके पहले रख दिया। पूर्व मीमांसा की चर्चा भगवान जा करके करते हैं 16वें अध्याय में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। ये तो पहले होना चाहिए था, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ने आत्मा की अजरता अमरता का उपदेश अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को क्यों दिया। भगवान हम लोगों को कहीं भटकाना नहीं चाहते हैं, अटकाना नहीं चाहते हैं। माने कहीं न कहीं अर्जुन की वाणी से ये बात सिद्ध है कि शोक की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति तो स्वर्ग लोक प्राप्त करके भी नहीं हो सकती है। और जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक शोक कहीं भी चले जाओ वो आपके पीछे लगा रहेगा, मोह आपके पीछे लगा रहेगा। और अज्ञान किसका भगवान मिटाना चाहते हैं? अज्ञान आपका मिटाना चाहते हैं, माने आपके अपने स्वरूप का विज्ञान दे करके। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, लेकिन अज्ञान नाम की चीज अगर आपके चारों ओर है तो वही है कि आप अपने को नहीं जानते हो। आप अपने को कैसे जाने, इस विषय को भगवान यहाँ रखते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।